में स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती हैं जानना और लोगों को हो सके तो बताना। तो दोस्तों, स्वास्थ्य की जो परिभाषा हम सभी लोग जानते हैं, जो लोग आज पहली बार सुन रहे होंगे उनको शायद नया लगे, बाकी काफी लोग पुराने या कई बार सुनते हैं तो वो स्वास्थ्य की परिभाषा भी जानते हैं कि बीमार होने से पहले की जो भी अवस्था है वो स्वास्थ्य की अवस्था है, और बीमार होने के बाद जब हमें ट्रीटमेंट लेना पड़े, किसी भी डॉक्टर साहब के पास जाना पड़े, कोई भी रिपोर्ट निकालना पड़े, कोई भी दवाई का हमें सेवन करना पड़े, तो वो ट्रीटमेंट यानी उपचार की अवस्था हो जाती है। तो स्वस्थ हमें पूरी जीवन रहने की आवश्यकता है, उपचार की आवश्यकता सिर्फ बीमार होने के बाद की है। तो स्वस्थ रहने के लिए जितनी भी चीजें आज तक मैंने जाना है इस दुनिया में हैं, वो चाहे अच्छा खाना, अच्छा पानी, 8 घंटे का अच्छा आराम, एक्सरसाइज, जिम, मेडिटेशन, ये सारी की सारी चीजें जो भी स्वस्थ रहने में मदद करती हैं, ये हमें लंबे समय तक या अगर कहें तो आजीवन करने की आवश्यकता होती है। कहीं पर यह लिखा हुआ या किसी के मुंह से ये कहते हुए हमने लगभग नहीं सुना होगा कि 2-4 महीने, 6 महीने या 1 साल तक हम अच्छा खाना खाएं, पूरी जीवन स्वस्थ रहेंगे। 1 साल तक हम व्यायाम करें, पूरी जीवन स्वस्थ रहेंगे। 1 साल तक हम अच्छा पानी पी लें, मेडिटेशन कर लें, इसके बाद पूरी जीवन स्वस्थ रहेंगे, कुछ करने की आवश्यकता है। ऐसी बातें बिल्कुल से नहीं होती। हाँ, जहां उपचार की बात आती है उसमें हमने 4 महीना, 6 महीना खा लिया, कुछ पर्टिकुलर बीमारी के लिए हमने कोई भी ट्रीटमेंट ले लिया, उससे हम ठीक हो जाएंगे, उसके बाद बंद कर देना होता है। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं उसको हमें लंबे समय तक करने की आवश्यकता होती है। ये मेरा अपना विचार है। तो दोस्तों, उसी विचार में जब हम ये रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन ने ये जो भी प्रोडक्ट दिए हैं, ये प्रोडक्ट हम सभी लोगों का सौभाग्य है। और मैं ये भी कहता हूं कि गलती से इतनी पावरफुल चीज हमारे जैसे साधारण लोगों के हाथ में आ चुकी है कि हम लोग, कम पढ़ाई किए हुए लोग, नहीं पढ़ाई किए हुए लोग भी लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता देने के इस अभियान में शामिल हो पाए हैं और लोगों को स्वस्थ रहने में मदद भी कर रहे हैं और काफी लोग स्वास्थ्य का आनंद भी ले रहे हैं। कुछ लोग बीमार होने के बाद भी इसका सेवन करते हैं तो उनको रिकवरी में भी मदद मिलती है। बट रिएक्शन ट्रीटमेंट की ओरिजिनल लाइन नहीं है, इसकी सच्चाई को भी हमें जानना है। हमें यह जानना बिल्कुल से जरूरी है कि रिएक्शन के प्रोडक्ट की स्पेशलिटी क्या है, क्यों ये पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में आज स्वीकार किया जा चुका है। ये वन वर्ल्ड वन मार्केट के थ्रू हमारे पास तक ये वस्तु पहुंची है, तो इसका हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में हम क्या फायदा दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि उनके पास बहुत अलग अलग प्रकार के स्पेशल ज्ञान भी होते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों को फायदा भी देते हैं। और जब हम उनसे रिएक्शन की बात करते हैं तो वो लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये तो ठीक है, आपके प्रोडक्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम तो इससे ज्यादा जानकारी इस जड़ी के बारे में रखते हैं और ये जड़ी से ऐसा फायदा भी देते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि आपका ज्ञान पावरफुल है, आपका नॉलेज पावरफुल है, आप जितने भी लोगों को फायदा दे रहे हैं वो भी सब सही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फायदा देने के लिए क्या आपने कोई सिस्टम तैयार किया है? 100, 200, 500 लोगों को फायदा आप दे पा रहे हैं, वहां तक सच है, लेकिन क्या आप 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोगों को आपके ज्ञान का फायदा मिल सके, ऐसा कोई सिस्टम आपने तैयार किया है?
तो दोस्तों ऐसा सिस्टम तैयार करने के लिए गवर्नमेंट लेवल के काफी अप्रूवल्स की आवश्यकता पड़ती है, रिसर्च लेवल पर काफी प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है, जो सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है। इसलिए डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमको मिला है कि जिसमें सारे लेवल के अप्रूवल, सारे लेवल के सर्टिफिकेशन, वर्ल्ड लेवल के जितने भी आवश्यक पेपर्स हैं, वो सारी की सारी चीजें डिएक्शन ने लिया हुआ है और लेने के बाद ही पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों ने अप्रूवल दिया हुआ है। तो ये सारी चीजों के साथ साथ हमको इस सिस्टम का लाभ कैसे लेना है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। एक कॉफी को लेकर के स्वास्थ्य का फायदा हमें कैसे मिल सके और इस कॉफी से हमारे परिवार में समृद्धि कैसे आ सके, इसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, डिएक्शन के कॉफी की खास बात करने से पहले मैं ये कहता हूं लोगों को कि हम सभी लोग जानबूझ के बीमार पड़ना नहीं चाहते और जानबूझ के कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ते, लेकिन जाने अनजाने में हम सभी लोग बीमार पड़ा करते हैं। हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में लोग जाने अनजाने में छोटी से बड़ी बीमारियों के शिकार हुआ करते हैं। तो हम उनको एक बात समझाने का प्रयास इस तरीके से करते हैं कि भाई, जब भी हम या हमारे परिवार के कोई भी लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग कहां पर जाते हैं? कि टीवी के मैकेनिक के दुकान पर जाते हैं या कहीं गोल्ड या सोनार की दुकान पे जाते हैं? वैसा नहीं, हम किसी न किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं। जाने के बाद हमको सबसे पहले ये किया जाता है कि भाई हमारी रिपोर्ट निकाली जाती है, उस रिपोर्ट के अनुसार तय किया जाता है कि तकलीफ क्या है, उसके बाद उसके ड्रग तय किए जाते हैं, उसके बाद उसके डोज तय किए जाते हैं, उसके बाद उसका ड्यूरेशन तय किया जाता है और हमको ये बता दिया जाता है कि भाई इतने समय तक ये चीजें आप सेवन करें तो शायद ये समस्या से आपको समाधान मिल जाएगा। और हम लोग ये मान भी लेते हैं और मानने के लिए हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं होता है। तो दोस्तों, हम सभी लोग छोटी मोटी बहुत सारी बीमारियों का नाम जानते भी है कि जैसे हार्ट की तकलीफ किसी को हो गया, लीवर की हो गया, किडनी की हो गया, ब्रेन की हो गया, अस्थमा हो गया, आर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, HIV हो गया। तो ये सब सारी बीमारियों जाने अनजाने में रातों रात किसी के भी शरीर में बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन अगर जब पता हमें चलता है तब तक ये काफी बड़ी हो चुकी रहती हैं और ये होने के बाद हम उसी रास्ते पर जाने के बाद, हॉस्पिटल में जाने के बाद, रिपोर्ट निकालने के बाद, ड्रग तय होने के बाद, ड्यूरेशन, डोज सब कुछ तय हो जाने के बाद, साल 2 साल 4 साल या कभी कभी जीवन भर भी सेवन करने के बाद भी हम लोग ठीक होते हैं क्या, ठीक हुए हैं क्या, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज भी हमारे सामने भी खड़ा है, लोगों के सामने भी खड़ा है। और ये प्रश्न चिन्ह का जवाब हमको समझने की आवश्यकता है दोस्तों। अपने सारे पैथोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, पैथोलॉजी, मेडिकल फैसिलिटीज, ऑपरेशनल फैसिलिटीज, सारी चीजें अपडेट एंड अपग्रेड होती जा रही हैं। इसके बावजूद भी आज बहुत सारी चीजें हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए नहीं हो पा रही। तो हम ये समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि हमारे हाथ में रास्ते क्या है। कि एक तो हम इंतजार कर सकते हैं कि हमारे लिए बड़ी बीमारियों के हो जाएं, उसके बाद हम ट्रीटमेंट पर जाएं, या फिर स्वास्थ्य के लिए जो भी रास्ते हमको समझ में आए वो रास्ते का हम पहले से उपयोग करते जाएं। तो उसमें से, उन सभी रास्तों में से डिएक्शन एक रास्ता है कि जिसमें